अध्यक्ष तिरनदीप जी पहुंचा हमारे समर्थन के लिए। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं जो उन्होंने ये शानदार समर्थन हमारे लिए दिया है, और हम शुक्रगुजार हैं तमाम आशाओं के हरियाणा से बाहर की जो हमारे आंदोलन को बहुत रोजाना फॉलो कर रही हैं और देख रही हैं और हमारे इस आंदोलन के साथ एकजुटता प्रकट कर रही है। और इससे हम इस एक नए सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो राज्य सरकारें अलग अलग से जब हम मांगने जाते हैं वेतन, तो वो हमें ये कहते हैं कि आप केंद्र की स्कीम है, आप केंद्र की स्कीम है, आपको पक्का केंद्र सरकार करेगी, आपको न्यूनतम वेतन केंद्र की सरकार देगी। तो कोई बात नहीं, इस देश की 10 लाख आशा वर्कर केंद्र सरकार को भी देखने के लिए अभी तैयार हो रही है। ये इस बात का सबूत है जो पूरे देश के कोने कोने से अपने आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। कल ठीक कहा आप सब लोगों ने, जेल में थे हम, और पुलिस वालों को तो यकीन नहीं होगा, वो ये रात को तो जेल में रोक रखे थे रोहतक में, और ये 250 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे पंचकूला कैसे उड़ाए। लेकिन ये हमारा लड़ाई का जज्बा है, ये हमारी हिम्मत है, ये हमारा हौसला है जो पुलिस प्रशासन क्या बड़े से बड़े तानाशाह भी नहीं तोड़ सकते हैं। हम अपनी मंजिल पाके रहेंगे, वो हमारे हौसले को इस तरह से नहीं तोड़ सकते हैं। कल भी पूरे हरियाणा की पुलिस गई हुई थी रोहतक में, और पूरे हरियाणा की पुलिस जब रोहतक में गई हुई थी, अमित शाह का प्रोग्राम था। हमारी रोहतक की आशाओं ने कहा कि ये रोज ये कहते हैं केंद्र की स्कीम है, केंद्र की स्कीम है। तो गृह मंत्री जब रोहतक में आ रहे हैं तो क्या हमें उनसे पूछ नहीं लेना चाहिए भाई केंद्र की स्कीम है तो केंद्र वालों क्या करोगे? हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जरूर पूछना चाहिए। तो हम तो केवल अमित शाह से ये पूछने जा रहे थे कि आपकी केंद्र की स्कीम, उसमें 10 लाख आशा वर्कर काम करती है जो स्वास्थ्य विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। तमाम नवजात शिशुओं की, बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की वो देखभाल करती है, और स्वास्थ्य विभाग के तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पे लागू करने वाली 10 लाख आशाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए। हमारा मांग पत्र था, हम वो मांग पत्र पकड़ाने के लिए अमित शाह के पास जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा कागज लेने से आगे पहुंच जाए, उनको रोका, उससे पीछे वाले उनसे आगे पहुंच गए। और ये पक्की बात है कि पुलिस के रोके से तो हम नहीं रुकने वाले थे। हमें जहां रुकना था हम वहां अपनी मर्जी से रुके थे वहां पे, और अपनी मर्जी से हमें जाना ही वहां तक था। उन्होंने हमें कहा कि आपका मांग पत्र तो लेंगे नहीं, आप जो है डीसी को मांग पत्र पकड़ा के यहाँ से चले जाओ, अन्यथा आपको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। हमने उनको कह दिया था कि हम किसी जेल से नहीं डरते, किसी मुकदमे से नहीं डरते, ज्ञापन देंगे तो अमित शाह को देंगे, अन्यथा किसी को नहीं देते, आपको जो करना आप कर लो। उन्होंने हम सबको उठा के जेल में बसों में पकड़ के भरा। उन्होंने हमें धक्का भी देने की कोशिश की, हमारी कुछ बहनें अड़ गई। आधे घंटे तक बस की खिड़की पे एक वर्कर उनसे चढ़ी नहीं, हाथ जोड़ गए। हमने कहा बस में तो हम खुद ही बैठ जाएंगे, आपका जबरदस्ती तो नहीं बैठ सकते। हमने कहा, फिर वो बोलने की हमारी सुरेखा दीदी ने तो फिर भी उठा सकते थे, तुमको हड़की है थोड़ी सी, हमें नहीं उठा सकते। और वो सच में उनसे उठी नहीं, हाथ जोड़ लिया, बोले माफ कर दो, हम नहीं चढ़ा सकते, अपनी मर्जी से आप चढ़ जाओ। हम अपनी मर्जी से ही चढ़े बस में, और रात को 9 बजे तक बिठा के रखा हमें जेल के अंदर। अलग अलग गांव की बहुत दूर दूर से भी महिलाएं वहां पे पहुंची हुई थी, लेकिन फिर वही झगड़ा जो हमेशा होता है। पुलिस ने कहा शहर से बाहर तो हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, हमने कहा शहर से बाहर गाड़ी नहीं जाएगी, हमारी आशाएं घर नहीं पहुंचेगी, तो ये जेल ही हमारा घर है, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। उन्होंने बसें भी भेजी रात को, सबको गांव गांव
उसको और हमने पूछा ये काम ही करना था तो ये रात को 10 बजे जो आप काम कर रहे हो इस काम को दिन में 4-5 बजे भी तो कर सकते थे। अमित शाह तो 5 बजे जान लिया था, उसका तो हमें जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया, इससे ज्यादा कुछ बिगाड़ना भी नहीं था उसका, हमें उसके बाद से इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। लेकिन फिर वो बता रहे कि ये जो पकड़ के लाई है तो किसी और जिले के पुलिस वाले थे, उनको पता नहीं था। जब फुर्सत लगी है जिले के पुलिस वालों को आगे कार्रवाई तो आगे तक पड़ी है, फिर उनसे मुकदमे दर्ज करने के लिए कागज नहीं मिले उनको। कोई बात नहीं, सारे दर्ज कर लो मुकदमे भी आप, हम ना मुकदमों से डरते ना हम जेल से डरते, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, हमारे अंदर लड़ने का जज्बा है और वो हमने दिखा दिया है। वो देख रही है हरियाणा की सरकार और वो आपस में लड़ रहे हैं। कल खबर थी ये कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की तमाम फाइलें बंद कर दी हैं, मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का झगड़ा चल रहा है, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा। भाई थाना झगड़ा कुछ भी चल रहा हो, इस बात से वर्कर का कोई लेना देना नहीं है। हमारा मांग और हमारे मुद्दे बिल्कुल जायज है और हम तो तकलीफ में है ही 20,000 हरियाणा की आशा वर्कर, लेकिन हमारी वजह से हमारी 2.5 करोड़ जो आबादी है हरियाणा की आज वो भी परेशान है। और हमें खुद इतना अंदाजा नहीं था इस बात का जब हम हड़ताल पे नहीं थे कि आशा को उसके एरिया में न रहने की वजह से आम लोगों को इतनी तकलीफ भी आ सकती है। कितने लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि जी हमारा डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्योंकि लोगों को गांव से बाहर जाने की आदत नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट को आशा ला के देती है, वो उनके घर से डॉक्यूमेंट लेती है, फॉर्म जमा होता है, सर्टिफिकेट आ जाता है, वो उनको घर में पकड़ा देते हैं। बेचारे जिनको पहले से ही मुसीबत में थे जो लोग, वो कैसे कहीं नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, को कहीं कहीं फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये मुझे सबसे बड़ा दुख नजर आया जब मैं लोगों के बीच में पहुंची कि आशाएं जो है कितना महत्वपूर्ण काम, कितना जरूरी काम कर रही हैं। हमारी गर्भवती महिलाएं घर पे आके कह रही हैं दीदी हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, है ना। हम उनको कहा, सब आशाओं ने कहा कोई बात नहीं आप चले जाओ, हम हड़ताल पे हैं। वो कह रहे हमें नहीं पता आप हड़ताल क्या होती है, लेकिन हड़ताल क्या होती है अब हरियाणा को पता चल गया है ना कि हरियाणा की आशा काम पे ना है, ये हड़ताल होती है, ये पूरी आबादी को पता चल गया है। और सब लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया है वो काबिले तारीफ है। और जो सरकार जो झूठ बोल रही है उसका जो पर्दाफाश हुआ है वो भी ऐतिहासिक है। इससे पहले सरकारों का ऐसा पर्दाफाश कभी नहीं हुआ था जैसा इस बीजेपी की सरकार का हुआ है। ये रोज झूठे बयान देते हैं। 3 दिन पहले भी अखबार में छाप रखा था कि सरकार जल्दी ही आशाओं के साथ मीटिंग की तैयारी में है, ऐसा ही थाना पड़ा था ना आप सबने, वो डेट अभी तक नहीं आई है। तो ये झूठे इतने हैं। आर.के. खुल्लर के साथ जब हम 29 तारीख को मीटिंग करने गए थे, उन्होंने हमें ये कहा था मेरे ऊपर यकीन करो मैं आपका काम जरूर करा दूंगा, जल्दी करा दूंगा। सामने हम भी कागज लेके जा रहे थे। मुख्यमंत्री का बयान जो 2 साल पहले छपा था कि हम हरियाणा की आशाओं को 14,000 वेतन देते हैं, हमने वो खुल्लर के आगे रख दिया था। उन्होंने कहा कि आगे आपको जो है ये अखबार लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बयान झूठा है, मैंने मान लिया। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हमें मीटिंग में कहते हैं हाँ ये मुख्यमंत्री का बयान झूठा है, मैं इसको मान रहा हूँ, ये गलत छापा है। अपने आप ही उनकी पोल खुल रही है। ये अगले उठा ले चलेंगे जो सरकारी बयान, हम तो सरकार की तरफ से बयान दे नहीं रहे, हम तो अपनी यूनियन की पोजीशन बताते हैं जब अखबार में बयान देते हैं। वो बयान भी सरकार ने ही दे रखे हैं। कोई बात नहीं, अगले बार नए अखबार तैयार हो गए, अब उनकी कटिंग कर लियो भाई, पूरा अखबार ही ले लियो साथ में। अब की बार वो मौका आएगा उनको फिर बताएंगे कि आपने फिर झूठे बयान दे दिए। आपने तो वायदा किया था कि आपको आगे अखबार लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको भ्रम में डालना है,
जनता को, उस जनता को जो आशा के साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़ी हुई है, वो उसको भ्रम में डालना चाहते हैं। लेकिन जनता जनार्दन होती है, वो मूर्ख नहीं है, सारी सरकारों की चाल समझ रही है और डाल सकता, उनको ना कोई बहला फुसला सकता है। ये हमारी स्थिति है और इसी स्थिति को कहा, बोले आप कितने गर्व की स्थिति में आपका कोई विरोध करने वाला नहीं है। भाई हमारा विरोध करने वाला कोई क्यों होगा? हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम अपने एरिया के लोगों के साथ रात में भी जाते हैं, हम दिन में भी उनका काम करते हैं, हम उनका विभाग से बाहर का कोई काम हो तो भी साथ में खड़े हुए मिलते हैं उनके, वो हमारा विरोध क्यों करेंगे? कोरोना काल में सबने देखा था कि आशाओं ने किस तरह से जनता की सेवा की और ये जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा ताली बजाओ ये करो और वो सारा ढोंग रचा गया। लेकिन हमारी वर्कर के साथ उस वक्त में भी क्या किया गया, ये भी पूरे देश ने देखा था। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस देश की, जो भारत देश की आशाओं को अवार्ड दिया, ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया, उस अवार्ड को भी, उसका भी मान नहीं रखा इन्होंने, उतना भी ये नहीं समझे। तो ऐसी सरकारों पे लानत है, सौ लानते हैं और ये खुद समझ चुके हैं कि हम जाने वाले हैं। उन्होंने मीटिंग में हमसे पूछा था पंजाब में कितना मिलता है आशाओं को, हमने कहा जी 2500। बोले आम आदमी पार्टी ने दिया है, हमने कहा ना जी कांग्रेस ने दिया था जाते जाते। तो हंसने लग गए आर के गुलर जी, बोले अच्छा जाते जाते, इसका मतलब वो समझ रहे थे कि वो हमें भी कह रहे हैं आप भी करके जाओगे जाते जाते। और उनकी करतूत यही है कि उनने अपना हर रोज अपना जाना और ज्यादा पक्का कर रहे हैं, हर रोज सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमें तो जाना ही है, ये राज तो हमारे हाथ में रहना नहीं। उनको हर रोज पक्का विश्वास हो रहा है और धीरे धीरे ये विश्वास भी और गहरा हो रहा है कि आशाओं का करना तो पड़ेगा जाते जाते, और जाते जाते करके जाएंगे। आते आते तो और बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि हमारी पंजाब की बहनों ने बताया कि आम आदमी पार्टी पहले उनसे वायदा करा था उन्होंने कि वो राज में आएंगे तो उनको वेतन देंगे। तो अभी इनकी बातचीत चल रही है और हमें बहुत खुशी होगी यदि हम जो है इस जगह पे पहुंचेंगे कि हम ये कह सके कि हमारी पंजाब की बहनों को जो वेतन मिलता है हरियाणा में हमें वही वेतन चाहिए। एक दिन हम ये कहने वाले बड़े तो भी हमें बहुत खुशी होगी। और कहीं पर भी यदि हमारे देश में आशाएं पक्की कर्मचारी बनती हैं, उनको न्यूनतम वेतन मिलता है तो हमें बहुत खुशी होगी। पौंडेचेरी के अंदर पौंडेचेरी की आशाओं के 10,000 रुपए फिक्स हुए हैं, तो भी हमें बहुत खुशी है उस बात की कि हमारी पौंडेचेरी की बहनें वो लड़ी, उन्होंने सरकारों को हराया और वो जीती हैं। आज हम अपनी मीटिंगों में उनका उदाहरण देते हैं। यदि पौंडेचेरी की सरकार दे सकती है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं? हम भी अपना हक लेके रहेंगे, ये हम बताया। बहुत खुशी होती है हमें। हम चाहते हैं पूरी 10 लाख हमारी आशाएं हैं जो जी जान से काम करती हैं। पूरे देश के अंदर यही प्रेशर है जो हम हरियाणा की आशा वर्कर महसूस कर रहे हैं। ये ऑनलाइन काम का प्रेशर भी ऐसे ही है। कोविड के अंदर डोर टू डोर वैक्सीनेशन का प्रेशर भी पूरे देश में आया था। ये एनसीडी का काम भी पूरे देश के अंदर ही है। ये जितने नए नए सर्वे आ रहे हैं वो सारे पूरे देश के अंदर हैं। ये यूविन ऐप जो आया जिसका हमने कहा वेतन होगा तो हम काम करेंगे, ये तमाम यूविन ऐप भी पूरे देश के अंदर आ रहा है। हरियाणा की सरकार बस ये सोच रही है कि जो हमारी कुछ आशाएं तो चुपचाप कर रही हैं इस काम को, और ये कुछ क्यों मना कर देती हैं, इनका इलाज करो। हम ये कहा कि वो अभी उनके पास उतनी ताकत अंदर से नहीं जुटा पाई वो कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब उनके पास बहुत उदाहरण हो गए हैं कि हम जो है गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हमने पूरे देश को ये बात सिखाई है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हड़ताल चल रही है आशाओं की, दिल्ली के अंदर हड़ताल चल रही है आशाओं की। अभी 23 तारीख से महाराष्ट्र के अंदर शुरू होने वाली है हड़ताल, तो वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं महाराष्ट्र वाले। इससे
पहले मध्य प्रदेश की हड़ताल अभी थोड़े दिन पहले निपटी थी, बिहार की जो हड़ताल है वो भी थोड़े दिन पहले निपटी थी। तो ये तमाम जो है देश के अंदर आशाएं जी जान लगा के लड़ रही हैं, उसकी वजह यही है कि हम जो है काम हमसे सरकार बेहद लेना चाहती है और हमारे ऊपर खर्च 1 रुपया भी नहीं करने देना चाहती, और हम आशा ये होने नहीं देंगे। इसलिए पूरे देश के अंदर ये आंदोलन है, इसीलिए इस आंदोलन को हम पार भी लेके जाएंगे। इस आंदोलन से जो अपेक्षाएं हैं हमारे पूरे देश की आशाओं को, हम उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपने आंदोलन को बिल्कुल पार लेके जाएंगे। हमारे अंदर जो हौसला और जज्बा है, अब वो उसका लेवल बहुत ऊपर उठ गया है, अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता, ना कोई हमारी एकता को तोड़ सकता। भ्रम फैलाने वाले बहुत लोग हैं बीच के अंदर, और उन्होंने हमारी एकता को तोड़ने के अनेकों प्रयास किए हैं, लेकिन हरियाणा की आशाएं इस मामले में जितनी उनकी तारीफ की जाए, जितनी उनको बधाई दी जाए, सारे शब्द कम पड़ते हैं। उन्होंने जिस एकता का परिचय दिया है तो वो आप सब साथियों ने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।